गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन हिंदी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और अपना टॉपिक था शब्द के भेद। शब्द अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे परिवर्तन के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर अपन ने संज्ञा पढ़ लिया था, सर्वनाम के आधार पर पढ़ लिया था शब्द के भेद। और आज बात करेंगे विशेषण के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। ये क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। जैसे कि विशेषण का मतलब क्या होता है? पुराना कोट। इसमें क्या कह सकते हैं? पुराना कोट। तो ये क्या कह रहा है? कोट पुराना है तो कोट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया। ठीक है ना। तो इस विशेषण के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो विशेषण और विशेष्य। एक चीज़ होती है विशेषण और एक होती है विशेष्य। इन दोनों को समझ लिया तो समझ लो आपके विशेषण कंप्लीट हो गया। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए। जो विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण। पुराना कोट में विशेषता कौन बता रहा है? पुराना। पुराना शब्द क्या बता रहा है? तो पुराना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। वो क्या होगा? कोट। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि पुराना क्या है? कोट है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और पुराना क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताए वो तो हो जाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हो जाएगा विशेष्य। अब बात करते हैं विशेषण का स्थान। विशेषण का स्थान। विशेषण का स्थान कैसे पता करेंगे अपन? यदि वाक्य के अंदर क्रिया ना हो तो विशेषण संज्ञा के बाद आती है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है, यदि वाक्य में क्रिया नहीं है, यदि वाक्य में क्रिया नहीं है, अगर हमारे जो वाक्य दिया हुआ होता है अगर उसके अंदर क्रिया नहीं है तो विशेषण संज्ञा के बाद आएगा। तो विशेषण संज्ञा के बाद आएगा। अगर जो वाक्य दिया हुआ है उसके अंदर क्रिया नहीं है तो विशेषण जो होगा वो क्या आएगा? संज्ञा के बाद में आएगा। उदाहरण देख लो इसका। कैटरीना सुंदर हैं। कैटरीना सुंदर है। इसके अंदर क्रिया है क्या? अपन ने क्या बोला है? क्रिया नहीं है। इसके अंदर कैटरीना सुंदर है। कैटरीना क्या है? नाम है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। तो इसके अंदर क्या है? कैटरीना। इसके अंदर क्रिया है ही नहीं। अगर क्रिया नहीं है तो जिस वाक्य के अंदर क्रिया नहीं है तो विशेषण जो होगा संज्ञा के बाद आएगा। ये है कैटरीना। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये नाम हो गया तो विशेषण संज्ञा के बाद में आएगा। तो ये क्या है? विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इसको क्या बोलेंगे? विशेष्य। और ये विशेषण। एक और देख लो एग्जाम्पल। सुंदर कैटरीना सलमान को छोड़कर चली गई। सुंदर कैटरीना सलमान को छोड़कर
चलना इसके अंदर क्रिया है ना। सुंदर कैटरीना सलमान को छोड़कर चली गई, तो इसके अंदर क्या होगा, सुंदर क्या होगा, विशेषण, कैटरीना क्या होगा, संज्ञा, विशेष्य है, ये क्या है, संज्ञा है, करता है ये, है ना। ऐसे स्वतंत्र रूप में बिना वाक्य के हो तो कैसे होगा, पुराना कोट, जैसे ये दिया हुआ है। स्वतंत्र रूप के अंदर विशेषण और विशेष्य, ये करो तब तक। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, तब तक मैं इसके अंदर इंक भर लेता हूँ, आप लिखो तब तक, लिखो तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषण, अपने एग्जाम्पल हो गया था, विशेषण की बात करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम पदों की जो विशेषता बताते हैं विकारी शब्दों को, उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो विशेषण की। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले विकारी शब्द, विकारी शब्दों को क्या कहेंगे, पदों को, शब्दों को विशेषण कहते हैं। पद की जगह अपन, शब्द की जगह पद भी काम में ले सकते हैं। विकारी पदों को विशेषण, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। सब विशेषण किसे कहेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को अपन क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और विशेषण के प्रकार कितने होंगे, प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के हैं इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहला आएगा गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुण के बारे में बात करेंगे। देश, काल, रूप, रंग, आकार। देश, काल, रूप, रंग, आकार। गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या होगा, देश, काल, रूप, रंग और आकार के बारे में अपन देख के उसके बारे में पता लगाएंगे कि ये गुणवाचक है या नहीं।
उदाहरण देख लो इसका। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अब इसके अंदर क्या है, व्यक्तिवाचक है ये, तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। संस्कृति की विशेषता क्या है, वो भारतीय है, विशेषता हो रही है, ये एक संस्कृति है ना। तो संस्कृति की विशेषता कैसी है, पंजाबी है, भारतीय है, गुजराती है, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसको क्या कहेंगे अपन, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे पंजाबी कुड़ी, काली गाय, काला लड़का, गोरा लड़का, ये सारे क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण है। पंजाबी कुड़ी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। काली गाय, ये एग्जाम्पल ले लो, काली गाय, तो ये काली क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं संख्यावाचक, दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब है गिना जा सके। संख्यावाचक का मतलब क्या हो गया, जिसको अपन गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक के अंदर कितने हैं, दो हैं, एक है निश्चयवाचक और दूसरा है अनिश्चयवाचक। एक तो है निश्चयवाचक और दूसरा है अनिश्चयवाचक। तो इसके अंदर निश्चयवाचक, पहले बात करते हैं निश्चयवाचक, यानी कि 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले, तो क्या निश्चित है, इसके अंदर संख्या फिक्स है, कितने चाहिए आपको, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन, तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। कुल और क्रम, इसके अंदर दो चीज़ चलती है, कुल और, जैसे कि कुल, कुल का मतलब कितना है, जैसे कि 100 लड़के, 100 लड़के, 200 लड़के, 101 लड़के, तो ये एक निश्चित संख्या है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक। और दूसरा क्रम के अंदर पूछते हैं कई बार, 100वां क्रम, 100वां लड़का, 100वां लड़का, तो यहाँ पे भी क्रम क्या है इसका निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक विशेषण। और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जिसके अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, ये वाला। इसमें क्या होगा, कुछ लड़के, कुछ केले, बहुत लड़के, कुछ लड़के, कुछ केले, बहुत से, बहुत लड़के, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। संख्या फिक्स नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा संख्यावाचक तो है, लेकिन क्या होगा अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। तीसरा है अपने, दूसरा हो गया, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर क्या होगा, मात्रा के बारे में बात करेंगे। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितनी मात्रा में क्या है। ये भी दो प्रकार के होंगे, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। इसके अंदर भी क्या होगा, दो होगा। नंबर 1 निश्चय परिमाणवाचक, दूसरा होगा अनिश्चय परिमाणवाचक। अनिश्चय परिमाणवाचक।
जो निश्चय परिमाणवाचक है उसके अंदर जो मात्रा होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। 5 लीटर, 10 लीटर, 10 किलो, ऐसे 5 लीटर दूध। तो इसके अंदर क्या है, लीटर क्या होगा, ये संज्ञा होगा। 5 लीटर दूध, तो ये क्या होगा, एक निश्चित परिमाण है इसका, तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या होगा, अनिश्चय परिमाणवाचक, जिसके अंदर उसकी मात्रा को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, बहुत पानी, थोड़ा दूध, बहुत पानी, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। चलो लिखो, फिर बात करते हैं इसके आगे सार्वनामिक विशेषण की। हाँ दोस्तों, आपने कर लिया होगा। अपन आगे आगे चलते हैं। चौथा है अपने सार्वनामिक विशेषण। 4th नंबर, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लो। सार्वनामिक विशेषण के अंदर क्या होता है, कौन लड़का चिल्ला रहा है, कौन लड़का चिल्ला रहा है, कौन लड़का चिल्ला रहा है। सार्वनामिक विशेषण के अंदर अपन क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा सार्वनामिक विशेषण कौन क्या है। सार्वनामिक विशेषण होगा, यहाँ पे लड़का क्या होगा, सबसे पहले लड़का तो होगा संज्ञा। लड़का चिल्ला रहा है तो ये क्या है, कर्ता है। कौन चिल्ला रहा है, इसके आगे कौन लग गया तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का चिल्ला रहा है तो वह क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। वह लड़का चिल्ला रहा है, लड़का क्या हो जाएगा, संज्ञा। ये तो क्या हो जाएगा, लड़का संज्ञा हो जाएगा। और वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वह सर्वनाम है, यह वह, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कौन क्या है, सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या है, कौन चिल्ला रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कौन है, ये सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। लिखो, फिर आगे चलते हैं।